राजधानी दिल्ली में लुटेरे इतने शातिर हो चुके कि पहले मदद मांगते हैं और फिर उसी घर में लूटपाट कर फरार हो जाते हैं। वहाँ पर मैम मुझे एक मेड मिलती है और बोलती है कि दीदी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरी नई नई शादी हुई है। मैम उसने चीला बनाया और चीले में उसने पता नहीं क्या ऐसा मिलाया कि मेरा बेटा बेसुध हो गया और मैं बेसुध हो गई। तो उसने बोला मैं हिंदू हूँ लेकिन मैंने मुसलमान से शादी की है। कितने दिन अस्पताल में रहे हो? मैं 2 दिन। 2 दिन रहे हो। तो डॉक्टर ने क्या बताया गया कि आपको क्या हुआ था? डॉक्टर ने बताया था उस चीले में कुछ पॉइजन डाला था। मैं बेसुध, उसने वॉशरूम में बार बार पानी में मेरा मुंह डाला, बार बार पानी में मुंह डाला। तो कॉन्फिडेंस इस लेवल का था, मेरे हस्बैंड बता रहे थे जैसे वो कोई शातिर क्रिमिनल हो, क्योंकि जो उसने मुझे पानी में डुबोया है वो सदमा तो मेरे मन से आज भी नहीं निकल पा रहा है। मेरे हस्बैंड भगवान के दूत बन के ही आए थे जो मुझे उन्होंने बचा लिया। राजधानी दिल्ली में लुटेरे जो है दरवाजा तोड़कर घरों में एंट्री नहीं करते बल्कि भरोसा जीत कर करते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लुटेरे इतने शातिर हो चुके हैं कि पहले मदद मांगते हैं और फिर उसी घर में लूटपाट कर फरार हो जाते हैं। एक हमारे पास इसी तरीके का एक मामला आया है जहां पर एक महिला मेड बनकर जाती है और घर के सदस्यों को जो जहरीला पदार्थ खिलाकर या कहें नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देती है। उसके बाद उसी घर में लूटपाट कर फरार हो जाती है। आइए उस पूरे पीड़ित परिवार से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम कंचन गर्ग है। मैं सूर्य अपार्टमेंट सेक्टर 13 में रहती हूँ। जी। क्या हुआ था आपके साथ? मैम एक्चुअली 16 तारीख को मैं अपने घर का इसी 16 मई की बात कर रहे हैं? जी मैम, 3-4 दिन पहले की ही बात कर रही हूँ। मैं उस दिन अपने घर का कुछ सामान लेके बाहर से अपनी सोसाइटी में आ रही थी, सूर्य अपार्टमेंट में। वहाँ पर मैम मुझे एक मेड मिलती है और बोलती है कि दीदी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरी नई नई शादी हुई है और मेरे को घर चलाने के लिए थोड़ी से पैसे की ज़रूरत है, तो क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? मैंने उनसे पूछा आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बोला मैं इधर ही पास में रहती हूँ, रजापुर में। तो मैंने कहा आप अपना आधार कार्ड वगैरह दे दीजिए और फिर हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि दीदी मैं अभी बंगाल से इलेक्शन हुए थे तो वहाँ से आई हूँ, मेरी चोरी हो गई, मेरा पर्स चोरी हो गया जिसमें मेरा आधार कार्ड और मेरा फ़ोन चोरी हो गया, जिस कारण से अभी मेरे पे आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन मैं 2 दिन में गाँव से मंगवा के आपको दे दूँगी। आप मुझे 1-2 दिन काम करवा के देख लीजिए और घर का तरीका बता दीजिएगा किस तरीके का आप काम करवाते हैं, क्या आपके घर का पैटर्न है। मैंने उसको 16 तारीख को अपने घर का छोटा-मोटा काम बता दिया कि आप इस तरीके से ये सिस्टम है, इस तरीके से नाश्ता बनता है, इस समय हस्बैंड जाते हैं तो उनका लंच बनता है। मैम 17 तारीख को वो आई नहीं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, जो मुझे बहुत अजीब लगा। 17 तारीख बीती मैम, 18 तारीख को वो अचानक से आती है, बोलती है दीदी मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण से मैंने 17 को फ़ोन बंद रख रखा था। 18 तारीख को किसी कारणवश मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब थी तो मेरे हस्बैंड गुड़गांव गए हुए थे सुबह 7 बजे के। तो मैम जब वो मेरे पास आती है मैं उसको बोलती हूँ कोई बात नहीं गुड़िया, आप ऐसा कीजिए मेरे और मेरे बेटे के लिए नाश्ता बना दीजिए। मैम उसने चीला बनाया और चीले में उसने पता नहीं क्या ऐसा मिलाया कि मेरा बेटा बेसुध हो गया और मैं बेसुध हो गई और मैं बार बार खड़ी हो रही हूँ, गिर रही हूँ, मेरा सर घूम रहा है, मेरे देखिए आप कितने निशान पड़े हुए हैं। ये सब उसी का नतीजा है कि मैं बार बार गिर रही थी, बार बार मेरे चोट लग रही थी और वो बार बार मुझे पानी के बहाने कुछ ऐसा पिला रही थी जिससे मुझे नशा उतरने की जगह और ज़्यादा चढ़ रहा था, बेहोशी और ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो रही थी। मैम उसके बाद में उसने मुझे बोला कि दीदी मैं आपको नहला देती हूँ, आप नहाओगे तो ठीक फील करोगे। मैंने कहा गुड़िया मैं तो 7 बजे ही नहा ली, पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो मैं सुबह जल्दी नहा ली हूँ, मैं नहाऊंगी नहीं। बोली नहीं दीदी आप बहुत ठीक फील करोगे। इस बहाने मैडम वो मुझे वॉशरूम में ले गई, मेरे ऊपर पानी डालने लगी और मेरे जितने भी गोल्ड की चीज़ें मैंने पहन रखी थी, जैसे कि मैंने गले में चैन पहन रखी थी पेंडल के साथ, मेरे कानों में पहन रखे थे, मेरे दोनों हाथों में पहन रखे थे, उसने मेरा सब छीन लिया। मेरे पर्स में से 25,000 रुपये भी उसने निकाल लिए। वो तो भगवान की मेहर थी कि मेरे हस्बैंड 11 बजे अचानक से आ गए। मैं बेसुध, उसने वॉशरूम में बार बार पानी में मेरा मुंह डाला, बार बार पानी में मुंह डाला। पता नहीं वो क्या चाहती थी, मारना चाहती थी, क्या करना चाहती थी। मेरी आँखें इतनी बड़ी बड़ी फटके हो गई थी कि कोई देखे तो डर जाए। हस्बैंड आते हैं, हस्बैंड जैसे ही आते हैं तो मेरे बेटे को भगा देती है और बाहर बंद कर देती है रूम में, लेकिन मेरे रूम में डबल लॉक था ताकि बच्चा अंदर से भी उस लॉक को खोल सके। तो मेरे बेटे ने जल्दी से लॉक खोल दिया और मेरे हस्बैंड को गेट से बाहर से वो अंदर आ सके। मैम उसने मेरे हस्बैंड को एक नई कहानी गढ़ी कि शायद इनको सर्वाइकल हो गया है, शायद इन्होंने कुछ खा लिया है। मेरे हस्बैंड बोले क्या खाएगी ये, खाना तो आप बनाते हैं,
काम तो आप करते हैं, क्या खाएगी ये, आपने ही कुछ करा होगा। बोली नहीं भैया, इनको सर्वाइकल हो गया है शायद, आप इनको डॉक्टर को दिखाइए। मैम उसका कॉन्फिडेंस इस लेवल का था, मेरे हस्बैंड बता रहे थे जैसे वो कोई शातिर क्रिमिनल हो, क्योंकि उसने किसी को भी इस तरीके से शक नहीं होने दिया कि वो यहाँ पर बहुत बड़े लूटपाट के नतीजे से आई है। और अगर मेरे हस्बैंड 11 बजे नहीं आते तो मैंने उसे सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक के लिए रखा हुआ था 10,000 रुपये महीने में। तो वो 7 बजे तक रात को पता नहीं हम लोगों के साथ क्या क्या नहीं करती और हमारा क्या क्या नहीं ले जाती। हम पैसे से तो जाते ही, हम जान से भी जा सकते थे। और जो उसकी लैंग्वेज थी मैम, कहीं ना कहीं मुझे इसका अंदाज़ा ये लग रहा है कि ये बांग्लादेश से लड़की थी, ये इंडिया से नहीं थी, ये कहीं ना कहीं रोहिंग्या या बांग्लादेशी थी जिसने मेरे साथ ऐसी हरकत की है। अच्छा, इतना सब कुछ हुआ उस दौरान, जिस तरीके से आप बताए अनकॉन्शियस हो चुके थे, गहने उतारे थे, कुछ पता भी नहीं चला? मैम उस वक्त कुछ नहीं पता चला था। आप मुझसे दे रहे थे या वो खुद मैं उतारी थी? अभी नहीं, मैं खुद से नहीं दे रही थी, वो मुझे पानी के बहाने ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मैम उसने मेरी जंजीर वगैरह सब उतार ली। बाद में मुझे लोगों ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। शायद मुझे थोड़ा सा एक हो सकता है उस वक्त पे सुध हो, बट मैं बाद में मेरे फादर इन लॉ ने बताया कि तुम ऐसे ऐसे तो कर रही थी, हो सकता है तुम अंगूठी का इशारा कर रही हो, लेकिन हम उसका कॉन्फिडेंस देख के सोच रहे थे कि ये लड़की ऐसा तो नहीं कर सकती इतना है। बड़ा घटना हो गई, आपके हस्बैंड आ जाते हैं, जो आपसे लूटपाट भी हो चुकी है कह सकते हैं। जी मैम, वो तो चश्मा वगैरह उसके बाद भी उसका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा था, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैम वो थोड़ी घबरा गई थी हस्बैंड को देख के, क्योंकि वो अपना चश्मा और जिससे उसने मुंह ढका हुआ था वो यहीं पे छोड़ के भाग गई है। मतलब उसको ये लगा कि कहीं जो मेरे हाथ लगा है वो भी ना छूट जाए। और वो छोड़ने के बाद उसका कॉन्फिडेंस तो देखिए कि उसका फ़ोन फिर भी ऑन था, उसने फ़ोन अपना बंद नहीं करा मैडम। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे ताकि जो परिवारों में इस तरीके से लेडीज़ जाती हैं और उनको उजाड़ती हैं, उनके बच्चों को नशा देती हैं, उनकी फैमिलीज़ को नशा। मैम कितनी हाउसवाइफ्स हैं जो घर में अकेली रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब आपने उसको घर में एंट्री दी फर्स्ट डे, जी मैम, क्या आपने कुछ चेकिंग की, उसका नाम पता जानने की कोशिश की, क्या वेरिफिकेशन करवाई कोई? मैम उसने अपना नाम शुरू में मुझे रिया बताया था और उसने मुझे बोला था, कुछ लोग मुझे प्यार से रीना बोलते हैं। मैंने उसको बोला आप मतलब हिंदू हैं या मोमडन हैं, थोड़ा सा मुझे वेरीफाई ये तो कीजिए, कम से कम आपके पास आधार कार्ड नहीं है। तो उसने बोला मैं हिंदू हूँ लेकिन मैंने मुसलमान से शादी की है। अब मैम ये एंगल हमें कम्प्लीटली पता नहीं है कि इस बारे में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, हम इस चीज़ में ज़्यादा वो नहीं रखते हैं हिंदू मुस्लिम में। लेकिन उसने मुझे ये बोला था कि मैं वैसे हिंदू हूँ लेकिन मैंने मोमडन से शादी की है, तो मैं अभी फ़िलहाल मोमडन आप मुझे बोल सकते हैं। तो उसकी काफ़ी चीज़ें मैम अजीब थी, लेकिन मेरा समय बुरा मान लीजिए या फिर एक भरोसे वाली चीज़ मान लीजिए कि दूसरे दिन ही घटना को अंजाम दूसरे दिन ही बहुत शॉर्टकट में मैम, बहुत शॉर्टकट में घटना को अच्छा, अंजाम आपको दिया। बता रहे हैं अस्पताल ले जाने के बाद वो यहाँ से गई है या पहले ही चली गई थी? मैम अस्पताल ले जाने से पहले ही चली गई थी। मेरे हस्बैंड आए, उस वक्त उसने हस्बैंड को बोला कि भाभी को कुछ हो गया है और ऐसे ऐसे पता नहीं इन्होंने क्या कर लिया है क्या नहीं कर लिया। मेरे हस्बैंड बोले ये तो घर में मैं अच्छा खासा छोड़ के गया हूँ, अभी नहा के बैठी थी पूजा करने के लिए। तो सर वो बोली कि इनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया है, शायद इनका सर घूम रहा है, ये बार बार गिर रही है। लेकिन उसने ये कहीं भी नहीं बताया कि मैंने आपके बच्चे को बाहर बंद कर दिया, वो तो मेरे बेटे ने बाद में ये भी बताया। कुछ बता रहे थे कि उसकी पर्स में क्या क्या मैम कुछ था? शुरू में जब वो मेरे पास आई थी मैंने उससे आईडी प्रूफ का मांगा था, तो मैंने कहा कि आप बड़ा अजीब सा पर्स लेके आई हो। मैं पर्स लेके किसी मेड को एंट्री करते देखती नहीं हूँ, मेड आती हैं खाली हाथ जाती हैं काम करके फिर चली जाती हैं। उसने मुझे पर्स दिखाया और उसमें 2 खड़िया सी थी, 2 पैकेट्स थे। उसने बोला मैं 1.5 महीने प्रेग्नेंट हूँ और ये मुझे ये देसी दवाई मेरे वहाँ के वैद्य ने दी हुई है। तो मैम वो जो खड़िया थी वो एक्चुअली में एक नशीला पदार्थ थी जो 2 तरीके का था, जिसमें जो मेरे बेटे को दिया था वो थोड़ा कम मात्रा में था जिससे वो एक लिमिटेड अमाउंट तक बेहोश हुआ, और जो मुझे दिया था मेरा तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खुद को मार रही हूँ, लोगों से डर रही हूँ। मतलब जो उसने मुझे पानी में डुबोया है वो सदमा तो मेरे मन से आज भी नहीं निकल पा रहा है। मेरे हस्बैंड भगवान के दूत बन के ही आए थे जो मुझे उन्होंने बचा लिया, वरना वो हमको दोनों को मार के सब कुछ खत्म करके चली जाती, हमारा परिवार नष्ट करके चली जाती। गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस लेडीज़ को ज़रूर पकड़ा जाए, इसके गिरोह को पकड़ा जाए, ताकि कोई परिवार इस तरीके से बाद में इस तरीके का इशू किसी के साथ फेस ना करने को मिले मैडम। बस यही दरख्वास्त। मैम आप 2 डेज अस्पताल के अंदर रहे और
क्या कुछ डॉक्टर ने बताया, रिपोर्ट्स में क्या है? मैम रिपोर्ट्स में क्लियरली आया था कि जो हमने नाश्ता किया है, जो हमने बेसिकली उस दिन चीला खाया था, उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिस वजह से मेरे को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में उसने मिलाया था, क्योंकि मैं बड़ी थी और मेरा बेटा 12-13 साल का है, तो उसको कुछ अलग मिलाया था जिसका इफ़ेक्ट थोड़ा अलग था। तो हम 2 से 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे और बहुत ही अजीब स्थिति में थे। यहाँ तक कि डॉक्टर ने जब मुझे मतलब बेहोशी का इंजेक्शन लगाया कि इनको हम ड्रिप चढ़ा दें, तो भी मैं कभी ऐसे हाथ कर रही हूँ, कभी ऐसे हाथ कर रही हूँ। तो बेसिकली मेरे को बहुत बड़ी मात्रा में उसने वो नशा दिया था और 3-4 दिन हमको मैम लग गए और सब लोग, पूरा परिवार बहुत अस्त-व्यस्त हो गया था। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम कौस्तुभ है। कितने साल के हो आप? मैं 14 साल का हूँ। 14 साल के। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में। 16 तारीख को क्या कुछ घटना घटित हुई थी? आप बता रहे हैं चक्कर आ रहा था आपको, क्या हुआ था? हाँ, तो क्या हुआ था, पहले मैं जैसे ही उठा था हम्म, तो उन आंटी ने मेरे को चीला दिया था, लेकिन मेरे को उस चीले में कुछ अजीब सा लग रहा था। टेस्ट खाने में भी कुछ अजीब लगा था आपको? हाँ, फिर आपने खाया फिर उसको? मैंने आधा खाया था, मैंने ज़बरदस्ती खिलाया था, फिर मम्मी को भी खिलाया था उनने, मम्मी ने तो पूरा खाया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद मम्मी को चक्कर आने लगे, मेरे को लगा ऐसे ही चक्कर आ रहे होंगे। फिर मम्मी को लगा सर्वाइकल हो गया और वो आंटी भी कह रही थी। तो उसके बाद ही फिर धीरे धीरे मेरे को भी चक्कर आ गए थे। उसके बाद ही आंटी ने बोला, भाभी मैं मसाज कर देती हूँ, आपके सर में दर्द हो रहा होगा। मैंने बोला आंटी नहीं, मैं कर दूंगा मसाज। उसके बाद ही उन्होंने बोला नहीं बेटा मैं कर देती हूँ, तेल का है, उसके तेल दे दिया। उस रूम में मेरे को बैठने को कह दिया। फिर बोलती हैं कि तुम्हारी मम्मी ने बोला है कि 5 मिनट उधर बैठ जाओ और आवाज़ शोर मत करो, चुपचाप उधर सो जाओ। मेरे को फिर कुछ शक सा नहीं हुआ। फिर आंटी गेट बंद कर दिया। इसी रूम की बात? हाँ हाँ। अच्छा। उसके बाद ही वो बाहर आके मुझे देखे जा रही थी। मैं अपना पढ़ाई कर रहा था नॉर्मल। उसके बाद ही मेरे को भी धीरे धीरे चक्कर आने लग गए। आंटी रूम में आई, उन्होंने बोला कि बेटा तुम लेट जाओ। मम्मी ने बोला पढ़ाई बंद करके लेट जाओ। मैं लेट रहा हूँ, मेरा दिमाग एकदम घूम रहा है, उल्टी सी आ रही है। और आंटी ने बाहर से गेट लॉक कर दिया। मेरे को शक हुआ गेट लॉक क्यों कर रही हैं, अंदर से गेट खोल सकते थे। तो मैंने गेट खोल के फिर अंदर आंटी को बोल रहा हूँ आंटी चक्कर से आ रहे हैं और उल्टी भी हो रही है, उल्टी सी आ रही है। आंटी ने बोला वॉश मशीन में चले जाओ, उल्टी कर लो, बाहर मत आओ। मेरे को शक सा हुआ। फिर जैसे ही अंदर गया, पापा आए, बेल बजी, मैं भागकर गेट खोला। पापा को मैंने बताया। पापा बोलते हैं कि बेटा तेरे को नींद से आ रही है। मैंने बोला पापा मेरे को चक्कर से आ रहे हैं, मम्मी को देखो, पता नहीं वो आंटी क्या कर रही है वॉशरूम में। उसके बाद ही मेरे को चक्कर से आ रहे हैं, मैं लेट गया। उसके बाद उन आंटी ने गेट खोला और मम्मी बोल ही नहीं पा रही है। मम्मी से मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ था, और वो आंटी बाहर आके झूठी कहानी बता रही है कि इन्हें ये पिया था, सर्वाइकल हो गया इन्हें, और मैं ये फेंक रही, वो फेंक रही, पर ये झूठ था। तब मैं वो वैसे नशे में था, तो मैं लेट गया। फिर मुझे याद नहीं आया, हॉस्पिटल में आया था, पता नहीं मेरे को बहुत अजीब से नशा होने लग गए। मैं कुछ अलग हरकतें करने लग गया था। कितने दिन अस्पताल में रहे हो? मैं 2 दिन। 2 दिन रहे हो। तो डॉक्टर ने क्या बताया अभी आपको कि आपको क्या हुआ था? डॉक्टर ने बताया था उस चीले में कुछ पॉइजन डाला था। मेरे चाचू ने वो चीले वो पुलिस में दिखवाया था, तो उसमें कुछ पॉइजन डाला था उनने। वो तो अच्छा है, मैंने आधा खाया था, इसलिए मेरे को ज़्यादा वो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर से पता चला कि उसमें कुछ पॉइजन था, तो मेरे ब्लड में फैल गया वो। पूरा मामला आपने पीड़ित महिला और उसके बच्चे के माध्यम से सुना कि किस तरीके से उनको एक मेड की ज़रूरत थी, एंट्री होती है एक सातिर महिला की, और उसके बाद पहले दिन घर वालों का भरोसा जीतती है, दूसरे दिन छुट्टी और तीसरे दिन लूटपाट की पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाती है। अब ज़रूरत है ये तस्वीरें आप देखिए, अगर आप इस महिला को कहीं देखते हैं सोशल मीडिया पे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सातिर महिला पकड़ी जाए और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले
और आरोपी महिला को जो है सजा हुए। और इस तरीके से इस सातिर महिला से अन्य गिरोह भी बताते हैं आपको। कई तरीके के गिरोह जो है राजधानी दिल्ली में एक्टिव हैं, जो लगातार लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, मदद मांगते हैं और फिर उन्हीं घरों में वारदात को अंजाम देते हैं। तो आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, सातिर हो जाओ, किसी भी मेड को, किसी भी जो आपसे मदद मांग रहा है, तो ज़रूरी नहीं वो वास्तव में आपकी मदद के लायक भी है या उसको मदद की वास्तव में ज़रूरत है। वो हो सकता है आपके साथ कोई घटना को अंजाम दे दे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको